ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया था वृतासुर किस प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुए। राजा इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग करके जब वृतासुर पूर्ण रूप से अपने मन, अपनी बुद्धि, अपना सर्वस्व भगवान संकर्षण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे, समाधि में लीन थे, उस समय उन्होंने वृतासुर के ऊपर अपने वज्र से आक्रमण किया और इस वज्र के द्वारा 1 साल लगा। उत्तरायणा दक्षिणायना जाने के बाद 360 दिनों के बाद में उनका सर धड़ से अलग होकर के जमीन पर गिर गया। उस समय जो देवतागण आकाश में थे उन्होंने पुष्पों की वृष्टि की और उन सब ने देखा स्वयं अपनी आंखों से कि वृतासुर के शरीर से आत्मा निकल करके सीधा भगवत धाम की तरफ चली गई। भगवत धाम में प्रवेश करके वृतासुर को वीर गति की प्राप्ति होने के बाद भगवान के अनुयायी सेवक के रूप में भगवान संकर्षण की सेवा प्राप्त हुई। तो इसके बारे में हमने वर्णन किया था। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने बताया था कि वृतासुर की मृत्यु होने के बाद भगवान शिव, ब्रह्मा जी, पितृलोक से आए हुए पितृगण, बाकी साधुगण, ये सब अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। लेकिन इंद्र देवता से कोई कुछ नहीं बोला और इंद्र देवता वापस नहीं लौटे। तो जब परीक्षित महाराज ने ये प्रसंग सुना कि देवतागण तो सब प्रसन्न थे और अब वृतासुर का वध हो गया है, तो सारे के सारे देवतागण तो खुशी खुशी अपने घर लौट गए। फिर इंद्र देवता वो क्यों दुखी थे और वो क्यों नहीं अपने स्वर्गलोक वापस लौटे? तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न जो है शुकदेव गोस्वामी जी से पूछा। तो हमें तो पता है कि इंद्र देवता को ये आभास हो गया था, इंद्र देवता की ये समझ में आ गया था कि मैं जिनकी हत्या कर रहा हूं, जिनका वध मैं करने जा रहा हूं, वृतासुर, वो बाहरी रूप से असुर है, बाहरी रूप से उसका शरीर असुर का है, लेकिन वो भगवान का महान भक्त है। और इसके कारण, क्योंकि जो भगवान का महान भक्त है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण भी है। तो इंद्र देवता सोच रहे हैं कि मैंने एक ब्राह्मण की हत्या की है, असुर की हत्या नहीं की है।
जो असुर के शरीर में, लेकिन असल में भगवान का जो महान भक्त है वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण है। तो मैंने ब्रह्मा हत्या की है और इसका पाप कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा, ये विचार करके इंद्र देवता जो हैं वहां पर निराश हैं, दुखी है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि वृतासुर जो बाहरी रूप से देखने में असुर था, वो हम कह रहे हैं, हमने उसके बारे में सुना भी है, वृतासुर किस प्रकार से इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर, अपना मन, अपना तन, अपनी बुद्धि सब कुछ भगवान के चरण कमलों पर उन्होंने लगाई हुई है। मतलब वो भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे। और अगर कोई भगवान का श्रेष्ठ भक्त है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज है, तो अगर वो हाई कोर्ट का जज है तो ऑटोमेटिकली उसने वकालत LLB पास कर ली है, क्योंकि बिना LLB पास किए हुए कोई जज नहीं बन सकता है। पहले उसे वकालत करनी होती है, बाद में वो जज बनता है। कहने का मतलब है अगर कोई जज है उसने वकालत ऑटोमेटिकली पास की हुई है, ये हम समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है तो वो लखपति भी होगा, उसके पास में 1000 रुपये भी होंगे, 100 रुपये भी होंगे। जिसके पास में करोड़ रुपये हैं उसके पास में लाख रुपये तो होंगे ना। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण भी है। ये कैसे होता है? देखिए, वेदों के अनुसार सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं, खासकर कलयुग में, इस कलयुग की बात कर रहे हैं, तो वेद कहते हैं कलयुग में जन्म जायते शूद्रा। सब लोग जन्म लेने के समय शूद्र होते हैं। जन्म जायते शूद्रा, संस्कारात भवेत द्विजा। और जब हम संस्कार का अभ्यास करते हैं, अनेकों प्रकार के संस्कार जो होते हैं उनका पालन करते हैं, तब हम द्विजा कहलाते हैं। वेद पाठात भवेत विप्रा। और जब हम वेदों को पढ़ लेते हैं, वेदों को समझ लेते हैं, तब हम विप्र कहलाते हैं। ब्राह्मण जानाति इति ब्राह्मणा। और जब हमें ब्राह्मण का ज्ञान हो जाता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। और जब व्यक्ति को भगवान की भक्ति सेवा प्राप्त हो जाती है वो वैष्णव कहलाता है। तो देखिए ये कैसे हुआ? पहले शूद्र, जन्म जायते शूद्रा, और जब उसने संस्कार वगैरह अभ्यास किए, संस्कारों का पालन किया, फिर क्या हुआ? संस्कारात भवेत द्विजा। तब उसे हम द्विजा कह सकते हैं। संस्कार के बाद में जब उसने वेदों का ज्ञान अर्जित किया, वेद पठेत भवेत विप्रा, तब हम उसे विप्र कह सकते हैं। और जब वही विप्र, जब उसे ब्रह्मन आत्मज्ञान हो जाता है तब उसे ब्राह्मण कहते हैं। और जब उस ब्राह्मण को भगवत ज्ञान हो जाता है और भगवान की भक्ति वो जो है करता है, तब उसे वैष्णव कहते हैं।
तो वैष्णव सबसे ऊपर है। तो अगर कोई वैष्णव है वो ब्राह्मण है, अगर कोई ब्राह्मण है वो ऑटोमेटिकली विप्रा है, अगर कोई विप्रा है तो वो द्विजा है। तो ये समझने की बड़ी सरल सी बात है, लेकिन उसका विपरीत वो सही नहीं है। एक वैष्णव जो है वो ब्राह्मण है, लेकिन हर एक ब्राह्मण वैष्णव है ये पक्का होगा ऐसा नहीं है। जैसे हर एक करोड़पति लखपति होगा क्योंकि उसके पास लाख भी हैं, लेकिन हर एक लाख वाला करोड़पति नहीं हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। यही बात है। तो इसको हम कैसे समझें, ये वेदों में समझाया है। देखिए, बहुत सुंदर समझाया गया है। पहले ब्राह्मण के बारे में बताया है, ब्राह्मण के क्या कर्म होते हैं। तो उसमें कहा है ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। षट कर्मो निपुणो मंत्र तंत्र विशारदा। ब्राह्मण जो होता है वो 6 प्रकार के कर्मों में बहुत निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है। कौन से कर्म होते हैं ये भगवत गीता में बताएं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, 6 प्रकार के कर्म होते हैं। ब्राह्मण क्या कर्म करता है? वेदों का पठन करता है और लोगों को वेद समझाता है। पठन पाठन, यजन याजन, स्वयं यज्ञ करता है और लोगों को भी सिखाता है यज्ञ कैसे करना है। दान प्रतिग्रह, वो दान करता है और लोगों से दान लेता है। ये 6 कार्य ब्राह्मण के होते हैं। तो इसलिए कहा है, ये पद्म पुराण में है, षट कर्मो निपुणो विप्रा मंत्र तंत्र विशारदः। और मंत्र में और तंत्र में भी वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन अवैष्णव गुरुर्न स्यात्। ऐसा ब्राह्मण जो 6 प्रकार के कर्मों में एक्सपर्ट है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह में बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर वो अभी तक वैष्णव नहीं बना है, गुरुर्न स्यात्, वो गुरु नहीं बन सकता है, वो किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है, वो किसी को दीक्षा नहीं दे सकता है। और आगे उसमें कहा है वैष्णव स्वपचो गुरु। लेकिन अगर कोई वैष्णव है और उसने स्वपचा, स्वपचा का मतलब होता है जिस जाति में कुत्तों को मार के खाया जाता है उनको स्वपचा कहते हैं। स्वपचा के घर में जन्म लिया हो जहां पर कुत्ते को मार के खाते हैं, लेकिन अगर वो वैष्णव है तो वो सबका गुरु बन सकता है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंद्र देवता की ये समझ में आ गई है कि भाई ये जो मैंने वृतासुर की हत्या की है, वृतासुर का जो वध किया है, ये वृतासुर कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। इसलिए अगर ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्राह्मण हैं। तो ये जो मैंने हत्या की है ये ब्रह्म हत्या है, इसलिए वो उनका वध नहीं करना चाहते थे। अब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं फिर भी वृतासुर ने वृतासुर का वध इंद्र ने फिर क्यों किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो देवता गण थे जो इस वृतासुर से घबराए हुए थे और कुछ साधु गण थे, ये सारे इंद्र देवता के पास में गए और इंद्र देवता से कहा कि तुम इसका वध करो अपने वज्र के द्वारा, क्योंकि ये तो असुर है। लेकिन इसके उत्तर में इंद्र देवता ने कहा नहीं,
मैं इनका वध नहीं करूंगा, ये ब्राह्मण है। और उन्होंने कहा इससे पहले भी मैंने विश्व रूप का वध किया है और उस समय अनेकों प्रकार के पाप कर्मों को मुझे झेलना पड़ा, लेकिन उस समय कम से कम मेरी सहायता के लिए मैं अपने पाप कर्मों को कुछ प्राणियों में बांट पाया। मेरे कुछ पाप कर्म पेड़ों ने ले लिए, मेरे कुछ पाप कर्म स्त्री ने ले लिए, मेरे कुछ पाप कर्म जमीन धरती ने ले लिए, मेरे कुछ पाप कर्म पानी ने ले लिए। इसके बारे में हमने वर्णन किया था ना। पानी में झाग आ गए उसके कारण, स्त्री का मासिक शुरू हो गया उसके कारण, पेड़ों के अंदर में से राद निकलती है उसके कारण, और धरती मरुस्थल हो जाती है, जहां पर कुछ नहीं उगता है, बंजर हो जाती है भूमि। तो इंद्र कह रहे हैं अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं वृतासुर का वध करूंगा तो ये ब्राह्मण का वध है, और अगर मैं ब्रह्मा हत्या करूंगा तो पहले मैं बहुत पाप कर्म भोग चुका हूं, उस समय तो मैं अपने पाप कर्म बांट पाया, अब मैं क्या करूंगा? इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इन देवताओं ने उनको एक प्रकार से अश्योरेंस दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ये कार्य करो, वृतासुर का वध करो, हम सब मिल करके तुम्हारे लिए जो है अश्वमेध का यज्ञ करवाएंगे, और इस अश्वमेध के यज्ञ करने से सभी प्रकार के पाप कर्म, चाहे ब्रह्मा हत्या हो, गो हत्या हो, किसी भी प्रकार के पाप कर्म क्यों ना हो, सारे पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, उनके इस प्रकार से कहने के पश्चात इंद्र देवता ने वध किया, अन्यथा इंद्र देवता वृतासुर को मारना नहीं चाहते थे। लेकिन अब उनको पता चला कि मैंने मार दिया है, ब्रह्मा हत्या की है, और उसका पाप कर्म मुझे जरूर लगेगा। हरे कृष्णा।